Kanhaiya comes into Congress, what new will he bring onto the table? विष्णु नारायण जी, आपको पहली चीज़ बता दूं कि कोई भी नेता किसी भी पार्टी को छोड़ता है और कहीं भी जाता है तो जो पार्टी सम्मिलित कर रही होती है उसके प्रो कॉन्स को पहले बहुत अच्छे से जानना समझने की कोशिश कर लेती है कि अगर ये हमारी पार्टी में जा रहा है या फिर हमारी पार्टी में आ रहा है तो उसका क्या प्रो होगा, क्या कौन होगा। और कांग्रेस को लेकर ठीक है, उत्तर प्रदेश बिहार में जो भी स्थिति बनी हुई है, चाहे लोग जो भी कह लें, बीजेपी के अपने वोट प्रतिशत देख ले राष्ट्रीय स्तर पर तो 33 से 42 के बीच में रही है जो पुराना लोकसभा चुनाव जो दोनों हैं उसकी स्थिति में। और उसके बाद अगर दूसरे नंबर पर कोई पार्टी खड़ी है तो कांग्रेस है 20% वोटों के साथ। और 20% वोट कम वोट नहीं है। अगर राजनीति की जिसको थोड़ी समझ है, सरकारें जो केंद्र में है वो 27, 28, 30% में बनती थी रही हैं पहले भी। किसी भी पार्टी को सत्ता में आना है 30% अगर वोट ले आती है तो वो ले आती है। कांग्रेस जिस स्थिति से गुजर रही है, जितिन प्रसाद का जाना, आपको मध्य प्रदेश में जो स्थिति बनी सिंधिया के साथ, और उसके बाद जो प्रशांत किशोर जो राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से वो उभरे हैं और सभी पार्टियां उनकी बातों को लेकर बड़े ही सजग रूप में सुनती है और उनकी स्ट्रैटेजीज पे चलती है, एक तरीके से नए चाणक्य बन चुके हैं बाकी दलों के। तो सिर्फ कन्हैया कुमार का आना नहीं है, इसमें जिग्नेश मेवानी भी हैं, हार्दिक पटेल भी हैं और खुद प्रशांत किशोर को भी, ये चर्चा का विषय है और ये बात में लगातार आ रही है कि प्रशांत किशोर को भी कांग्रेस चाहती कि वो पार्टी में शामिल हो जाए और उसको बड़ा पद दिया जाए। तो जो लॉस हो रहा है लगातार कांग्रेस को और जो नई पॉलिटिक्स शायद जो प्रशांत किशोर करना चाहते हैं, चाहे वो कांग्रेस किसी तरीके से चाहती है कि हम वापस मजबूत हो जाएं स्थिति में, और तो उसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है डिफरेंट सेक्टर में, जो आप देखेंगे गुजरात की स्थिति में हार्दिक पटेल और जिग्नेश मेवानी जितने मजबूत कद के हैं, जैसे अभी हाल फिलहाल जो मुख्यमंत्री का भी बदलाव हुआ तो बहुत लोगों ने इसे क्लेम किया कि पटेल प्रतिनिधित्व को लेकर जो किसान वाला प्रतिनिधित्व है उसको लेकर हार्दिक पटेल का इतना दबाव रहा कि पटेल समुदाय का ही बीजेपी को मुख्यमंत्री नया बनाना पड़ गया, क्योंकि वहां भी अब आने वाले समय में स्थितियां बदलेंगी। तो वो क्योंकि बहुत भारी लॉस, पिछला अगर चुनाव देखें तो बहुत करीब आ गई थी कांग्रेस। तो उसी स्थिति को आपको यही नॉर्थ इंडिया में, अब यूपी देख लें या फिर बिहार देख लें, कांग्रेस 90 के दशक के बाद डिक्लाइन करती चली गई और वो लगातार और खराब होता गया। हालांकि 19 में जिस तरीके की स्थिति ये को 20 में बिहार के चुनाव में 19 सीटें आ गई, अब उस पर तो नहीं बता सकते कि उसमें कांग्रेस का कितना बढ़िया वोट प्रतिशत था। लेकिन कन्हैया कुमार 9 तारीख को एक पत्रकार से उनकी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा नहीं मैं तो खुद राष्ट्रीय पार्टी का अभी सदस्य हूं, मैं क्यों जाऊंगा। लेकिन राहुल गांधी से मिलना और साथ लड़ाई झगड़े वाली बातचीत हो गई थी तो उसके बाद स्थितियां बिगड़ी हैं। और हालांकि कन्हैया कुमार खुद को साइडलाइन भी महसूस कर रहे हैं पार्टी के भीतर भी, और जो स्थितियां बिहार चुनाव में भी देखें तो बाकी पार्टियों ने उनका उस तरीके से इस्तेमाल भी नहीं किया। मंच पे जिस तरीके से जगह देनी चाहिए थी, अगर बना है महागठबंधन तो राजद के नेताओं का भी प्रचार करने के लिए भेजना चाहिए था, क्योंकि कन्हैया कुमार कोई छोटे लीडर तो नहीं है और उनके अगर प्रेजेंस की जाए, बात की जाए या फेस वैल्यू की बात की जाए, वो राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी है। और कन्हैया कुमार का अगर कांग्रेस में आना होगा तो इसके कुछ प्रो भी हैं और इसके कुछ कॉन भी हैं। तो कॉन में जो उनकी चीजें उनके साथ आएंगी तो एंटी नेशनल वाला टैग है, जो डिफरेंट चीजें बीजेपी उसको कैश करेगी। और कांग्रेस के भीतर किस तरीके से उनको लिया जाता है तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उनको रखा जाएगा तो किस रोल पे रखा जाएगा, क्या वो ऐसे ही घूमने वाले नेता रहेंगे, प्रवक्ता टाइप रहेंगे पार्टी के, या फिर पार्टी के भीतर संगठन में कार्य करेंगे, क्योंकि कन्हैया कुमार की फेस वैल्यू ज्यादा है, स्पीच अच्छा देते हैं। अभी बहुत लोग ये भी मान रहे हैं अगर कन्हैया कुमार को इस वक्त पार्टी में बातचीत चल रही है, मीटिंग हो रही है, तो कहीं ना कहीं पूर्वांचल जो उत्तर प्रदेश का प्रमुख हिस्सा है, कांग्रेस अपने तरीके से बहुत मेहनत कर रही है, बहुत चीजें कर रही है उत्तर प्रदेश में, लगातार प्रियंका गांधी अपने हिसाब से काम कर रही है और माना जा रहा है कि अगर वो बातचीत वहां हो गई तो कन्हैया कुमार को पूर्वांचल की जगहों पर जो अपनी विधानसभा सीटें हैं वहां पर भी प्रचार के लिए पार्टी इस्तेमाल करने की मिजाज में है, मतलब ऐसा माना जा रहा है। जो लोग अपने जो एक्सपर्ट हैं वो उस तरीके की चीजों पर अपने ख्यालात रख रहे हैं। लेकिन कन्हैया कुमार की अगर जिस तरीके से आपने एक्सप्लेन किया कि जो 6,92,000 वोट गिरिराज सिंह को आए, 2,70,000 कन्हैया को आए, 4 लाख वोटों का अंतर रहा, ज्यादा वोटों का अंतर रहा,
आरजेडी के जो तनवीर हसन है, प्रोफेसर साहब, डॉक्टर साहब, उनको 2 लाख लगभग वोटें आई है। मतलब एक तरीके से अगर आरजेडी नहीं भी कैंडिडेट उतारती तो भी कन्हैया हार ही रहते चुनाव, उसमें कोई इस तरह की स्थिति है नहीं। तो लेकिन वो चुनाव कन्हैया हारे हैं या लहर थी उस तरीके की? 2019 का चुनाव भी बहुत भारी लहर वाला चुनाव है, सभी सीटों में इस तरीके से चीजें हुई हैं, बहुत मार्जिन अंतर रहा है और बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़ा है। कन्हैया कुमार को पार्टी में अगर मान लीजिए कांग्रेस लाती है, वो शामिल होते हैं, राहुल गांधी शामिल करेंगे। हम लोगों ने ये भी खबरें सुनी है कि प्रशांत किशोर से वो लगातार टच में, जब से वो चुनाव हारे हैं पीके से उनकी रेगुलर बातचीत होती है। पीके ही जेडीयू में भी आप जान रहे हैं साल के शुरुआती स्तर पे दौर में उनकी बातचीत को लेकर देखा था, नीतीश कुमार से मुलाकात हुई, ललन सिंह लेकर घूम रहे थे, तो वो सब भी तस्वीरें आई थी। लेकिन कन्हैया बार बार डिनाई करते रहे कि हम तो एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं, डिफरेंट दलों में हैं, तो मिलना जुलना तो लगा रहता है। लेकिन मुलाकात ऐसी मुलाकात नहीं है। जिस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, जो एक रोक थी कि उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, आम आदमी पार्टी ने, दिल्ली की सरकार ने जिस तरीके से लगा रखी थी, लेकिन वो भी हट गया था, शील्ड उनके खिलाफ हट चुका है। तो वो कहीं ना कहीं मजबूत धड़ा देख रहे होंगे कि जो उनके साथ खड़ा हो सके, जो उनको भी बचा सके। तो वो देखना है, उनकी पहचान की लड़ाई भी है। सही बात है, राहुल गांधी एक्टिवली बोलते हैं, अब लोग कितना सीरियस लेते हैं, वो कन्वर्ट होता है नहीं होता है, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट अलग मसला है। लेकिन कन्हैया कुमार 20% वाले अगर कांग्रेस में जाते हैं तो, और उसके बाद उनको क्या रोल मिलता है, तो कहीं ना कहीं कुछ फायदा हो सकता है। हाँ विष्णु जी, आपने बहुत सारी बातें कही, उसमें मेरा भी कुछ जोड़ना है कि देखिए, आपने कहा बहुत सारे घाघ नेता हैं, वो किस तरीके से लेंगे और किस तरीके से वो कन्हैया को अकोमोडेट करेंगे। और लेकिन आपको बता दूं कि जो कांग्रेस पार्टी है वो अभी शायद दूसरे मिजाज में चल रही है, और वो अकोमोडेट करने में अगर बातचीत का है, जेएनयू को तो आपने नाम लिया, संदीप सिंह का जो पद है, जो कद है आज पार्टी में, उससे उत्तर प्रदेश के बहुत सारे कांग्रेस के नेता नाखुश हैं। तो कांग्रेस तो उस बात को दरकिनार कर चुकी है, क्योंकि इन्हीं नेताओं पे उसने बहुत सालों तक भरोसा किया, और वो जब मौका मिला है तो पार्टी छोड़ने में उन्होंने कदम नहीं पीछे किए हैं। तो कांग्रेस अपने नए रणनीति पे चल रही है। अब मेरा ये कहना था कि देखिए, कांग्रेस अभी भी राष्ट्रीय पार्टी है, मजबूत है, और देश में बीजेपी को और कोई टक्कर देने लायक पार्टी है जो अगर 20% वोटों के साथ आंकड़ों में, तो वो तो कांग्रेस ही नजर आती है। लेकिन कांग्रेस को जब राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनी है तो उसके अपनी मजबूरियां भी हैं। अब जिस तरीके से राहुल गांधी कहीं जाते हैं तो खबर बनती है, प्रियंका गांधी कहीं जाती है तो खबर बनती है, लेकिन राहुल और प्रियंका के अलावा कोई और कहीं रैली करनी हो तो शायद वो खबर नहीं बन पाएगी या फिर भीड़ नहीं खींच पाएगी। कन्हैया कुमार का आना इस चीज को उनको फुलफिल कर देगा। उत्तर प्रदेश, बिहार में अगर कन्हैया कुमार कहीं भी रैली करने जाएंगे तो भीड़ की मोहताज कांग्रेस नहीं होगी, कि वहां राहुल गांधी की जरूरत नहीं होगी, या बिना प्रियंका के भी काम चलाया जा सकेगा। तो ये जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो उनको, क्योंकि कन्हैया कुमार कोई जातीय नेता तो अभी नहीं है और कोई एक वर्ग के नेता नहीं है, एक पूरा जो आक्रोश है, एक तरीके से अगर आप उनके सोशल मीडिया वीडियोस को देखें, उनके यूट्यूब चैनल को देखें, उनके वीडियोस सुनते कौन है, कमेंट कौन लोग करते हैं, जो भी मोदी विरोध की लहर है वो कहीं ना कहीं कन्हैया के एक धड़े के पीछे खड़ी है। वो बहुत लोगों की ऐसी भी आशा है कि कन्हैया किसी दिन सदन पहुंचेंगे और वो प्रधानमंत्री को जवाब देते तो कैसी स्थिति बनती, क्योंकि उनका स्पीच बहुत भारी था। आपको याद होगा जब आप भी जेएनयू में थे तो मैं भी उस वक्त जेएनयू में ही था, जब कन्हैया छूट के आए थे और जेएनयू के जो परिसर के सीढ़ियों पर जो भाषण दिया था, और उस भाषण को यादगार भाषण माना जाता है, सारे टीवी न्यूज चैनल ने लाइव दिखाया था। और उस भाषण के बाद अगले दिन प्रधानमंत्री मोदी का भी पार्लियामेंट में एक भाषण होता है जिसे लोग उस भाषण से कंपेयर करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो सीधी भाषण में या फिर बातचीत में अगर कन्हैया कुछ कहते हैं तो बीजेपी का जवाब आता है, डायरेक्टली आए इनडायरेक्टली आए, बहुत अलग अलग पार्टियों से आए, बहुत बहुत लीडर से आए, तो जवाब देते हैं। और मीडिया, खासकर जो भी मेन स्ट्रीम मीडिया हो या सोशल मीडिया हो या बाकी जितनी चीजें हो, वहां पर लोग कन्हैया कुमार को सुनते हैं और उनको दिखाते हैं। तो ये एक चीज कन्हैया के आने से ये फायदा होगा कि कांग्रेस के भीतर उनको जो मीडिया में जो एक्सपोजर कम हुआ है वो शायद बढ़ जाए। उत्तर प्रदेश में रैलियों में उनकी भीड़ जो है वो बढ़ जाए, तो वो स्थिति आएगी। और उसमें जो आक्रोश भरा वोट है, जो यूपी में आक्रोश भरा वोट है, वो शायद कन्हैया की बातों से, उधर से जो वोट, जो मुस्लिम वोट्स हैं, जो अदर यंगस्टर के वोट्स हैं, जो कन्हैया को दिन भर मोबाइल पे सुनते हैं, बातों पे सुनते हैं, और वो रैली पे जब कन्हैया उनको कहेगा
तो वो शायद एक फ्रैक्शन का वोट जो कांग्रेस से दूर चला गया, कांग्रेस को जो मुस्लिम वोट अब नहीं देता है, कांग्रेस को जो आपको पिछड़ा एससी वोट से वो नहीं पड़ता है, उसमें अगर कुछ फ्रैक्शन कन्हैया लेकर आ गए अपनी बातों से, अपनी चर्चा से, अपने सोशल मीडिया की ताकत से, तो वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को प्रॉफिट पहुंचाएगी। और ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है कन्हैया के साथ, कि कन्हैया के साथ कहीं ना कहीं जो आक्रोश है, जो विरोध है, जो मोदी के खिलाफ जिनको विरोध है, वो एक धड़ा जो तृणमूल के साथ खड़ा है, जो कलकत्ता में दिखता है, एक धड़ा जो तेजस्वी के साथ बिहार में दिखता है, वो एक धड़ा अखिलेश के साथ तो अलग मसला है। मुझे नहीं लगता वो मोदी विरोध वाला बहुत बड़ा धड़ा अखिलेश के साथ खड़ा है, लेकिन जो विरोधी हैं उनको शायद एक चेहरा यूपी बिहार के भीतर मिलेगा, और उसका फायदा अगर वो कांग्रेस में जाते हैं और कांग्रेस वोटिंग में है और सीटों पे लड़ेगी, जिस तरीके से कांग्रेस बता रही है बहुत सारी सीटों पे वो लड़ना चाहती है और किसी से गठबंधन नहीं करना चाहती, 403 सीटों पे लड़ जाए तो बहुत बड़ी बात है, और वहां पर कन्हैया हर क्षेत्र में, हर जिलाओं में जाएंगे और वहां पर करेंगे, तो वो स्थिति आपको देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं कांग्रेस के वोट प्रतिशत में इसका बढ़िया पॉजिटिव असर आ सकता है, जो मेरी अपनी ये समझ है। कांग्रेस के वोट प्रतिशत